नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत मिश्रा सीपी गुरु कोचिंग के माध्यम से आपके सामने आपकी डिमांड जो पाइथन लैंग्वेज थी, जो आपकी ओ लेवल में नई लैंग्वेज आई है पाइथन, जिसको मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाने जा रहा हूं। और आज मेरा पहला लेक्चर है और पाइथन लैंग्वेज कैसी है, उसका कैसे फीचर्स हैं और सरल है कि कठिन है, वो सारी चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर दें। और जितने भी बच्चे ओ लेवल या ट्रिपल सी कर रहे हैं वो हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे ओ लेवल और ट्रिपल सी से संबंधित वीडियो पड़े हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ओ लेवल और ट्रिपल सी हम एक बार में कैसे पास करें। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें जो डरते हैं। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और पाइथन लैंग्वेज बहुत सारे बच्चे डिमांड भी कर रहे थे, तो इसलिए बिल्कुल शुरुआत से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उनका शुरुआत से कुछ भी ना छूटे। वैसे तो आज हम बेसिक फीचर्स होंगे, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत की न्यू अगर मजबूत नहीं होगी तो आगे का पूरा मकान बनना निश्चित नहीं होगा। क्योंकि एक लैंग्वेज के द्वारा, एक प्रोग्राम के द्वारा ऐप बनता है, और एक ऐप और एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टार्टिंग, चलिए देखते हैं। हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है, पाइथन जिसका यूज़ आजकल सभी प्लेटफॉर्म पे होता है। चलिए हम देखते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पाइथन लैंग्वेज। और ओ लेवल में आज हमारा ये तीसरे पेपर के रूप में सी लैंग्वेज की जगह पे आया है। किसकी जगह पे आया है बच्चों? सी लैंग्वेज की जगह पे आया है। तो इसका पाइथन क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं? कोडिंग लैंग्वेज में जो रुचि रखते हैं, मतलब कोडिंग लैंग्वेज जिनको इंटरेस्ट है, वो पाइथन लैंग्वेज कैसे है, क्या है, इसको जानने के लिए हम आगे की स्लाइड्स देखेंगे। और सभी बच्चे बिल्कुल आराम से पढ़ें, ईयरफोन लगा के अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ें। कुछ भी कठिन नहीं है, कोई हवा नहीं है, ठीक है? क्योंकि पहले सी लैंग्वेज को लोग हवा बना के चलते थे कि बहुत कठिन है सर, कैसे होगा। तो कठिन कुछ भी नहीं है, आप आराम से सीखिए और बहुत जल्दी ही इसे समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो पाइथन का उपयोग भाई बहुत बड़े कार्यों के लिए भी किया जाता है, क्योंकि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला ही पॉइंट देखिए, मैंने क्लियर किया कि एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। कैसी प्रोग्रामिंग है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ठीक है? जल्दी जल्दी चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा पॉइंट, तो भाई हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, बट क्या आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं? अगर एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो जैसे अभी आपने सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी और सरल है। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर ये पाइथन कैसी लैंग्वेज है, मैंने तो कोई लैंग्वेज ही नहीं सीखी है, तो क्या मैं सीख पाऊंगा? हाँ, तो आप सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज बहुत ही सरल है, ठीक है? तो एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं अगर, तो हम लोग इनको सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथन क्या है? सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे, पाइथन क्या है। पाइथन क्या है और इसका उपयोग क्यों करते हैं, ये जानना जरूरी है। और इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है? चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि पाइथन है क्या। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं पाइथन भाई सर्प है, सांप है, पर हम आपको बताना चाहेंगे कंप्यूटर में एक लैंग्वेज है पाइथन। ध्यान रखिएगा, पाइथन पाइथन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भाई पाइथन अब प्रोग्राम क्यों लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? वेब डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, ये सारी चीज़ें क्यों आवश्यक हो रही हैं, और पाइथन का प्रयोग मार्केट में क्यों बढ़ रहा है, इन सबको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बढ़ते रहें। देखिए आज जो आपके टॉपिक होंगे, जो भी आपके टॉपिक होंगे आज के, जिनके द्वारा हम आज पूरी स्लाइड को समझेंगे, वो टॉपिक क्या होंगे। तो चलिए आज इन टॉपिक को हम ध्यान से देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा, ठीक है? टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है? तो पहला जो पार्ट है भाई, व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है, उसकी सारी चीज़ें हम बताएंगे बहुत ही अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो बच्चे परेशान ना हो, ठीक है? जिनको कतई इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए बहुत ही हिंदी में बहुत अच्छे से दिया है, इजी 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि पाइथन भाई भविष्य में आने वाले समय में इसका अगर फ्यूचर देखा जाए तो बहुत ही उज्जवल है, ठीक है। क्योंकि आज गूगल, याहू, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसका उपयोग कर रही हैं, ठीक है। और पाइथन डेवलपर के रूप में बहुत पैसे भी आप कमा सकते हैं, 50,000 से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ आप कमा सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज नई भी है और बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सरल भी है, ठीक है। तो पाइथन लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए देखिए सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से आपको बता रहे हैं। देखिए पाइथन है क्या? कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है, में रुचि रखने वाले ज़्यादातर लोग पाइथन के बारे में, ठीक है, लोग पाइथन के बारे में कम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज तो है भाई। कोडिंग लैंग्वेज जो कर रहे हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, पर लोग पाइथन के बारे में अभी ज़्यादा नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो पाइथन का उपयोग भाई देखो कहाँ हो रहा है, पाइथन का उपयोग है बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे भाई पाइथन कैसे यूज़ करें, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर कंसोल ऐप, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग या आईओटी एप्लीकेशन, ठीक है। तो इन जगहों पे इनका यूज होता है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, मैंने कहा। पाइथन, पाइथन एक बहुत ही सरल, देखिए पहले मैंने लिख दिया है बहुत ही सरल, और बाकी प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, जावा है, कॉटलिन इत्यादि से कहीं ना कहीं बहुत आगे है, एक कदम आगे है। इसके साथ ही ये प्रोग्रामर्स के लिए नए जमाने की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि इसका उपयोग वेब डेवलपमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने के लिए हर चीज़ में किया जाता है। देखिए मैंने अभी बताया भी था, और इसलिए मैंने लिख दिया है कि आप अपने आप पढ़ लें, क्योंकि हो सकता हो मेरी आवाज़ भूल जाए पर लिखा हुआ सामने आपको दिखता रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई गूगल है, याहू है, कोयरा है, पिंटरेस्ट है या स्पॉटिफाई है, जैसे दिग्गज कंपनी आज इसका उपयोग भी करती हैं, ठीक है। और पाइथन डेवलपर के रूप में हम बहुत इससे पैसे भी कमा सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था इससे बहुत ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि भाई देखिए पॉपुलर जो ऐप हैं, जो पॉपुलर ऐप हैं डेवलप इन पाइथन, जैसे आप देख रहे हैं ड्रॉपबॉक्स है, यूट्यूब है, मोजीला है, गूगल है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखे जाएं तो जितने भी ऐप हैं ये सारे के सारे डेवलप किस में हुए हैं, पाइथन में ही हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, देखिए कितना सरल तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि पाइथन का यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। और पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही है, जिसका इस्तेमाल मैंने अभी बार बार कह रहा हूँ, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल काहे के लिए हो रहा है, वेबसाइट बिल्डिंग्स, काहे के लिए हो रहा है बच्चों, वेबसाइट। तो जो हम लोग वेब बनाते हैं ना, वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है, तो ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट बनाने के लिए हो रहा है, ऐप डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है। तो जो ऐप आप देखते हो, एप्लीकेशन है, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इसका पाइथन का यूज़ होता है, ठीक है। तो पाइथन को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, तो पाइथन को हम लोग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1980 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, ठीक है। तो आप देख चुके हैं सामने यूट्यूब है, आपके सामने गूगल है, मोजीला है, ड्रॉपबॉक्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी कहीं ना कहीं पाइथन में डेवलप हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी बिल्कुल जस्ट बताया, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बिल्डिंग, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में किया जाता है। पाइथन को जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आराम से पता चल रही हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन लैंग्वेज मैंने अभी कहा ना, सिंटैक्स पे डिपेंड है ही है, और एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही सरल है, ठीक है बच्चों। बस सब्सक्राइब करते रहिए और आगे हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखिए अभी बताया पाइथन क्या है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है,
इंटरप्रेटेड, जैसे इंटरप्रेटेड या कंपाइलर का नाम आपने सुना होगा ना, ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है भाई, लाइन बाय लाइन, और कंपाइलर का क्या काम होता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करना। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम को चलाने से पहले कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आसान शब्दों में समझें तो पाइथन प्रोग्राम को एक मॉड्यूलर स्टाइल में डिजाइन कर सकते हैं। मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूल आप समझते हैं, और इसके कोड को कई प्रकार के दूसरे प्रोजेक्ट में पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है। तो पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, और प्लस कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और प्लस इसको एक मॉड्यूलर स्टाइल में भी डिज़ाइन किया जा सकता है। सारे क्वेश्चन आंसर की ही तरह हैं, बस ढूंढना है आपको। ठीक है, और कोड को कई दूसरे प्रोजेक्ट में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब कुछ पॉइंट हैं जो आपको हम बता दें। तो जैसा भी एक पॉइंट आपने देख लिए, कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, पॉइंट देखते हैं। ठीक है, कुछ तो देखिए बहुत ही इजी पॉइंट है, 7 पॉइंट, जिनको अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसे मैंने अभी बताया ना, इसके जो कोड हैं बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होते हैं, और बहुत ही सरल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने HTML देखा, कहीं ना कहीं HTML लैंग्वेज की भाषा में देखी जाए सबसे सरल है कंप्यूटर लैंग्वेज में, और इन्हें लिखने के लिए किसी भी तरह की कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। तो ठीक है भाई, और पाइथन के लिए कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। पाइथन भी पूरी तरह से फ्री लैंग्वेज है, आप इसे डाउनलोड करिए, यूज करिए, और कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो हम आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, बस आप सब्सक्राइब करते रहिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखिए हो सकता है डाउनलोडिंग ही बता दें कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, ठीक है, तो पाइथन पूरी तरह से फ्री लैंग्वेज है, इसे डाउनलोड, यूज और कोड के लिए कोई पैसा नहीं देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन कमांड आम इंग्लिश वर्ड में ही होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जैसे HTML है नॉर्मल, वैसे ही लैंग्वेज का काम करेगा, जिससे आप आसानी से इसे सीख पाते हैं। और यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसका फायदा आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में होता है। ठीक है, देखिए अभी हम अपने पेन से भी लिख सकते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हमने आपको इसलिए लिख के दे दी सामने कि आपको अगर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे भी आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो भाई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। देखिए किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है, किस किस पॉइंट तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, और इसका उपयोग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में होता है। ठीक है, और बहुत ही आसान है, मैंने अभी बोला ना इजी है, और डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, कोई भी ऐसा कठिन नहीं कि इसका कोई अलग से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल है कई प्रकार के एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। ठीक है, यदि आपको प्रोग्रामिंग भाषाओं का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, फिर भी आप पाइथन कोड को आसानी से सीख सकते हैं। तो मैंने अभी शुरुआत में ही आपसे कहा था कि अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है। और आज देखते हैं ना, जो 5th जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड है। 5th जनरेशन किस पे डिपेंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग AI बोलते हैं। ठीक है, और डेटा साइंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, डेटा साइंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई हम सब जानते हैं AI क्या है। AI मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं भाई, रोबोटिक्स 1973, और प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक 1973 एक लैंग्वेज बनी थी। कहीं ना कहीं तब से अगर देखा जाए तो लॉजिक की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। 1973 एक लैंग्वेज आई थी प्रोलॉग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोलॉग। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक 1973, मेड इन फ्रांस। ठीक है, तो प्रोलॉग के बारे में अगर हम देखें तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक अपडेटेड एक पाइथन आ गया है, और पाइथन में भी हम सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको बताया था कि अगर आप पाइथन डेवलपर हैं
और पाइथन डेवलपिंग अगर अच्छे से सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कैरियर है आगे, क्योंकि अगर पाइथन अगर आप सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पाइथन इंजीनियर की सैलरी कहीं ना कहीं आज की डिमांड में 50,000 से लेके 5 लाख तक हो जाती है। ठीक है, 5 लाख 50 लाख बहुत सारा पैसा आप पैदा कर सकते हैं। तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्लासेस भी है, डेटा टाइप्स भी है, फ्लो चार्ट कंट्रोल भी हैं, फंक्शन भी हैं, फाइल हैंडलिंग भी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने अभी क्या बताया आपको, पाइथन जो है बहुत ही एक ऑसम लैंग्वेज है, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है। ठीक है, तो बस इसको पढ़ते रहिए, कुछ भी कठिन ना है। मैंने बोला ना कि बहुत ही सरल है, कतई घबराइए मत। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भाई देखा जाए तो 1980 के दशक में किसने बनाया था, तो गुडियो वैन रॉसम द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, चलिए मैं आपके सामने लिख देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। GU, ठीक है, GUIDO, वैन, पेन जहां पड़ गया है वहीं पे हम लिखे दे रहे हैं, पेन रॉसम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, नीदरलैंड में हुई थी। तो पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार का हुआ ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रेरणा स्रोत था, ABC प्रोग्रामिंग। ठीक है, ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और आगे चीज बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे देखिएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट तो हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो पाइथन लैंग्वेज यूज कर रही हैं। ठीक है, आप इसे गूगल करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, GIT हब का आपने नाम सुना होगा। GIT हब क्या है, तो लिख भी दिया है मैंने यहाँ पे, GIT हब। तो GIT हब क्या है, ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स टू डिस्कवर, शेयर एंड बिल्ड बेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो GIT हब क्या है, तो आप देख ही लिए हैं कि एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट कम्युनिटी है जहाँ पे डेवलपर्स जो हैं शेयर करते हैं अपना बिल्ड बेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, एक पैमाना ऐसा दिखाया गया है कि भाई पाइथन कहाँ पे है। तो पाइथन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, और 1 मिलियन लोग यूज भी कर रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट फर्स्ट नंबर पे है, सबसे नीचे अब C++ हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद PHP है। ठीक है, PHP और रूबी है, फिर जावा है, फिर पाइथन है, सबसे टॉप पे जावास्क्रिप्ट है, सेकंड पे पाइथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन तो आप जान ही गए पाइथन के बारे में, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और चीजें जान लेते हैं पाइथन के बारे में। तो पाइथन क्या है, पाइथन वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स, इट कैन बी योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू। पाइथन कैसी लैंग्वेज है, तो केस सेंसिटिव भी है, और कैसी है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, डायनेमिकली टाइप भी है, और हम लोग जो वर्जन पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, पाइथन 3। ठीक है, कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं, तो एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी भी है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी है, डायनेमिकली टाइप्स भी है, लाइब्रेरी भी बहुत लार्ज है, मल्टी पैडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, इट इज़ इजी टू चेक, पाइथन कमांड्स भी हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ पाइथन, एडवांटेज ऑफ पाइथन मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स, सिंपल एंड इजी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, अभी मैंने आपको बताया ना बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो देखिए जो मैंने भी बताया ना कि फीचर्स, तो फीचर्स मैंने भी बताया ना, इजी है, ठीक है, एक्सप्रेसिव है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, हाई लेवल है, पोर्टेबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक्सेंटेबल है, एम्बेडेबल है, इंटरप्टेड है। ठीक है, इंटरप्रेटेड भी है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी है, GUI मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी है, डायनेमिकली टाइप भी है। मैंने ये सारी चीज़ें अभी आपको लिख के दे दी हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे देखना है, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी दोनों लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, पाइथन के बेनिफिट कुछ और भी हैं,
बैक एंड एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी है। बैक एंड क्या होता है, मतलब कोडिंग वाला, फ्रंट प्रोग्रामिंग एरिया, और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी है, ओपन सोर्स भी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस भी है, ठीक है। और सारे टूल्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल लाइन कोडिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पाइथन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, जो एक इंट्रोडक्शन टाइप था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी सरल होगी आगे चल के। अभी तो आपको कठिन लग रही होगी, बट कहीं ना कहीं बहुत सरल है, तो परेशान ना हो, लाइन बाय लाइन हम आपको समझाते चलेंगे। और बहुत ही एक्सप्रेसिव शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, तो पढ़ने में भी बहुत आसान है, समझने में भी बहुत आसान है, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया ना कि प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मतलब हम पाइथन कोड को एक ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडोज़ हो, चाहे मैक हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे लाइनेक्स हो, किसी में लिखते हैं तो आप किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने के लिए कोई बदलाव नहीं करने होते हैं। मतलब पाइथन लैंग्वेज सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो किसी प्रोग्रामिंग भाषा में सीखने में पूरा को देखना है कि पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब सभी में ये चल जाएगी। पोर्टेबल का मतलब आप कहीं भी आसानी से इसे बैठा सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब पाइथन क्या है, ओपन सोर्स मतलब पाइथन क्या है, पाइथन सोर्स कोड पूरी दुनिया के लिए कहीं भी उपलब्ध है, और कहीं से भी इसको आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन मैंने क्या बताया, एक फ्री लैंग्वेज है जिसके टूल्स का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एम्बेडेड, मतलब पाइथन क्या है, पूरी तरह से एम्बेडेड है, मतलब सोर्स जो है इसके, सोर्स कोड एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड डाले जा सकते हैं, और अन्य भाषाओं के सोर्स कोड को पाइथन कोड में बदला जा सकता है या उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मैंने अभी बताया लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी है। तो लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो पाइथन जब हम डाउनलोड करेंगे तो इसके साथ बहुत सारे कोडों की लाइब्रेरी भी लोड होगी, और उन लाइब्रेरी का हम कोड में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम फंक्शन वगैरह ले सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सरल है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। पाइथन कोड सी प्लस प्लस जैसी जैसे दूसरी भाषाएं लिखते थे वैसे ही इसको भी लिखना है, तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है और बहुत ही आसान है। और सबसे पहले मैंने बताया ना, GUI प्लेटफॉर्म भी है। तो पाइथन क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बनाया जाता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग माउस, कीबोर्ड, सारी चीज़ें देख सकते हैं, कमांड देख सकते हैं, टेक्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बातचीत भी कर सकते हैं, आइकन भी देख सकते हैं, सारे विजुअल इंडिकेटर का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है, आराम से आप सीख सकते हैं, और आप ऊबेंगे नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ते रहेंगे। बस इसको आप कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको सीखने में मिल जाएंगी, कुछ भी कठिन नहीं है। बस नोट बना के आप अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा हर घंटे के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगी, और बहुत ही सीखने में बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बस साथ में एक अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए, और आसान से टिप्स इसके देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। बस क्या है, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, जिससे अन्य बच्चों को भी समझ में आए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।